नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एक विवेक पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो। दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा कि सर शेयर मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसी रिगार्डिंग मैं आज का ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और उसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हाँ, कौन कौन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो उसी लिए मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं, इतने प्रकार के लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हु कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? तो उसका आंसर है स्टूडेंट, ग्रेजुएट बट नो जॉब, सैलरीड पर्सन, हैविंग जॉब बट लेस सैलरी, हाउस वाइफ, रिटायर्ड पर्सन, रिक्वायर्ड मनी फॉर सेटअप हिज बिजनेस और हर बिजनेस और टू अर्न पैसिव इनकम। ये सारे पॉइंट हैं। तो इन सभी पॉइंट को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास बहुत सारा समय होता है पर उनके पास पैसा नहीं होता है। पर यहाँ मार्केट में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, आप 100 रुपये मिनिमम उससे भी चालू कर सकते हैं। और धीरे जब आपका पॉकेट मनी मिलता है स्टूडेंट को, उससे भी चालू कर सकते हैं। और स्टूडेंट के पास जो एक्स्ट्रा जो समय मिलता है उनकी पढ़ाई के अलावा, तो उसका उपयोग आप कम से कम डेली आधा या 1 घंटा भी आपने समय दिया, इवन मार्केट आवर्स के बाद भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा, तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है और उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये स्टूडेंट भी मार्केट में अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरे है कि ग्रेजुएट बट नो जॉब, यानी अभी बहुत सारे कोरोना पैंडमिक के कारण बहुत सारे लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही है, तो ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो वैसे सारे लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपना डीमैट अकाउंट खोल के दिन का आधा या 1 घंटा दे के आप अच्छा खासा मार्केट का स्टडी करके फिर एक डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जिससे आपको जो आपके जो सोर्स या खर्चे हैं वो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। तो ये भी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की, ये लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन जैसे लोग जॉब पे है पर उनको अच्छी खासी सैलरी है नहीं है, कुछ लोगों की होगी या कुछ लोगों की नहीं होगी, तो भी उनको लगता है कि हमें एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहिए। तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जो चाहिए, तो उसके लिए उनको कभी कोई दूसरा काम करते हैं, तो उसके अलावा अगर वो काम ना करते हो, अगर आप सीधा डायरेक्टली मार्केट की स्टडी करके अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे और आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट भी लगाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप ये घर बैठ के भी कर सकते हैं। ये भी एक कैटेगरी है इन्वेस्टर की। और है हैविंग जॉब बट लेस सैलरी। अगर जिसको अभी जॉब तो है पर सैलरी बहुत कम है, तो ऐसे लोग भी आराम से आप मार्केट में थोड़ा सा पढ़ाई करके आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे और आपको सैलरी के सपोर्ट में ये एक अच्छा खासा विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी हाउस वाइफ। ये सबसे अंडर एस्टिमेट कैटेगरी है इन्वेस्टर की। जैसे हाउस वाइफ जनरली केवल अपना घर का काम ही देखती है, बच्चों को देखती है और पूरा उनका समय घर में ही चला जाता है। और उनका उतना सारा समय अगर जो वेस्ट जाता है उसमें से थोड़ा सा आधा या 1 घंटा भी मार्केट की स्टडी वो करेंगी, वो दोपहर का समय उनको पास फ्री रहता है और वो उस समय भी अगर उन्होंने अपनी स्टडी की तो भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़ अच्छी खासे डिसीजन ले सकती है रैदर देन मैन, बिकॉज मैन ग्रीडी हो जाता है पर वुमेन ऐसे नहीं होती। वो अपने जो स्टिक टू द बेसिक, यानी वो जो उनकी जो इमोशंस को कंट्रोल करके अपना ट्रेड ले सकती है और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है। तो हाउस वाइफ ने करना ही चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। रिटायर्ड पर्सन ये ऐसी कैटेगरी है, इनके पास समय भी होता है और पैसे भी होते हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पास पैसे है तो पूरे के पूरे मार्केट में लगाइए। तो जैसे एक फार्मूला देता हूँ मैं आपको रिटायर्ड पर्सन को। जैसे समझो रिटायर्ड पर्सन की एज है 60 और उनके पास लाइफ स्पैन है 100, यानी 100 - 60 यानी 40% आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट में। और अगर आप और कंजर्वेटिव है तो आप 20%, 30 या 20% ही कर सकते हैं, अगर आपको डर लगता है तो भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और बाकी जो बचा है 70-80% उसको आप एफडी कीजिए, गोल्ड में डालिए या सीनियर सिटीजन स्कीम में डालिए, तो भी आपको वहाँ से सेफ रिटर्न आएंगे। और मार्केट में 10 या 20% अगर आप रिस्क लेते हैं तो उससे भी आपका अच्छा खासा इनकम आएगा। और जो रिटायर्ड पर्सन है उनका अच्छा खासा समय भी व्यतीत हो जाएगा और उनको
अच्छे खासे मुनाफे मिल सकते हैं। और सातवीं कैटेगरी हम बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड मनी फॉर सेटअप बिजनेस, यानी किसी किसी को अपना बिजनेस खुद का शुरू करना है पर वो पैसे की कमी के कारण शुरू नहीं कर पा रहे, तो वो भी शुरुआत में इनिशियली ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके या शॉर्ट टर्म पोजीशन बना के अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाने के बाद पैसे जो आएंगे तो उस हिसाब से आपका अपना खुद का बिज़नेस वो बना सकते हैं। बिज़नेस में पैसे डाल के अपना बिज़नेस भी ग्रो कर सकते हैं और पैरेलली आप ये भी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू अर्न पैसिव इनकम, यानी अगर किसी को पैसिव इनकम कमाना है, पैसिव इनकम के लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं केवल शॉर्ट उसके बारे में बता देता हूँ। पैसिव इनकम यानी ऐसा इनकम जो आप खुद काम न करते हुए आपका पैसा ही आपके लिए काम करेगा और वही आपको ग्रो करके देगा। जैसे आप अपना अभी कोई जॉब कर रहे हो तो आपके लिए क्या होगा कि आप जितना जैसे जॉब करते हो उतना ही आपको पैसा मिलता है, यानी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है कोई भी काम में, तभी जाके आपको उसका पैसा मिलेगा। पर पैसिव इनकम ऐसा होता है कि आपको अगर आप सोते भी रहेंगे, जैसे इन्वेस्ट कर दिए मार्केट में, तो आप सोते रहेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे, तो भी आपका पैसा ग्रो होता रहेगा और इसी को ही पैसिव इनकम कहा जाता है। तो ये 8 प्रकार के मैंने बाइफर्केशन किए हैं कि इतने प्रकार के लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आइदर बाय मैसेज और बाय वीडियो दूंगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।